हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ सम फ्रूट्स, यानी कि मुख्य फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, इनफैक्ट नीट के एग्ज़ाम्स में भी ये जो फ्रूट का पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे फ्रूट्स में से कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो कि रिपीटेड एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 पूछे ही जाते हैं। तो मैंने फ्रूट का लेक्चर पहले भी लिया हुआ है, लेकिन आज यहाँ ऐसे फ्रूट को शामिल किया जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। उनका कौन-सा ऐसा पार्ट है जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, कौन-सा पार्ट एडिबल होता है, उसका हिंदी में क्या मतलब होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। वो सभी बातें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर दी जो अब जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे फिर जो चल रहे हैं वो वही टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के भी देख लेना, वही टॉपिक अभी हम यहाँ लाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिकली, वो जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, बाकी सिलेबस तो पड़ा हुआ है ही, पूरा प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं जो मुख्य फल है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीट के बारे में। वीट जो है, वीट गेहूँ आप जानते ही होंगे, इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो वीट का जो खाने योग्य भाग होता है वो एंडोस्पर्म भी हम उसका खाने में यूज़ करते हैं और एम्ब्रियो को भी यूज़ करते हैं। पूरा लिख लेना इसको, ये होता है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ये हम यूज़ करते हैं, किसका खाने योग्य भाग है ये, वीट का, यानी कि जो हमारे गेहूँ होते हैं जिसकी हम डेली चपाती भी खाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म क्या होता है। तो एंडोस्पर्म जो है ये सीड का एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। मतलब कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, ये उसको नरिशमेंट देता है, खाना पीना अच्छा देता है। जो प्लांट बन रहा होता है उसको डेवलप करने का काम भी किसका होता है, एंडोस्पर्म का होता है। तो वीट का कौन सा पार्ट खाने योग्य है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये दोनों ही भाग जो हैं गेहूं के खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वही सीन बिल्कुल ही मेज़ का भी यानी कि मक्का का भी है। मक्का का भी हम सेम भाग यूज़ करते हैं खाने में, मतलब कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो इसके भी खाने में यूज़ किए जाते हैं। दोनों की बिल्कुल सेम बात है, इसका भी एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाते हैं और गेहूं का भी हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को खाने योग्य भाग इसके माने जाते हैं, माने के खाए ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज। ऑरेंज का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लेना, बहुत बार ऑरेंज का रिपीटेड पूछा गया है कि इसके खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो ऑरेंज, जो कि हम इसको हिंदी में संतरा कहते हैं, सब जानते होंगे इस बात को। तो ऑरेंज बेसिकली इसका यूनिसेलुलर जूसी हेयर फ्रॉम एंडोकार्प, मतलब एंडोकार्प के जो यूनिसेलुलर जूसी से जो हेयर होते हैं हम उनको खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका खाने योग्य भाग होता है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, यूनिसेलुलर जूसी हेयर जो होते हैं वो भी कहाँ से, पेरिकार्प नहीं, मीजोकार्प नहीं, सिर्फ एंडोकार्प के जो जूसी हेयर्स होते हैं वो इसके एडिबल पार्ट्स हैं, किसके, ऑरेंज के। अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन में भी सेम वही बात आती है, लेमन के भी यूनिसेलुलर जूसी हेयर ही खाए जाते हैं, वो भी किसके होते हैं, एंडोकार्प में ही होते हैं। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लीची के बारे में। लीची के बारे में अगर हम बात, थोड़ी तबीयत इशू है तो आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी तो मैनेज कर लेना। लीची के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लीची का कौन सा पार्ट जो है वो खाने योग्य होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो लीची का जो मेन खाने योग्य भाग है वो होता है इसका फ्लैशी एरिल। आपको ये बात पता होगी फ्लैशी एरियल क्या होता है। बेसिकली जो फ्लैशी, ये सीड का एक फ्लैशी अपेंडेजिस है। सीड का एक ऐसा भाग है जो काफ़ी फ्लैशी, मतलब गुदगुदा होता है, जिसको कि हम खाने में यूज़ करते हैं, और वो होता है फ्लैशी एरियल, जो कि किसका खाने योग्य भाग है, लीची का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, लीची के बाद आता है हमारा एप्पल। एप्पल को कौन सा फ्रूट कहता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं या फिर ट्रू फ्रूट कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और मुझे ये भी बताना कि फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, मतलब ओवरी से छोड़कर कौन से वो पार्ट से डेवलप होते हैं जिनको कि हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया प्रॉपर, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बताना फॉल्स फ्रूट के। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं सेब की। सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, इसका मतलब सिंपल सा जवाब है कि जो एप्पल है, सेब, इसका खाने योग्य भाग होता है फ्लैशी थैलेमस। ठीक है, फ्लैशी थैलेमस जो है ये पार्ट होता है किसका, एप्पल का। बेसिकली जो थैलेमस है ये एक फ्लोरल पार्ट है एप्पल का, लेकिन होता क्या है, जब मैच्योरिटी के टाइम पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडिबल पार्ट में, फ्लावर के में। वैसे तो ये फ्लोरल पार्ट है, लेकिन कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्लैशी एडिबल पार्ट, मतलब खाने योग्य भाग बन जाता है जब ये मैच्योरिटी पर आता है। तो इसलिए जो एप्पल है उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, फ्लैशी थैलेमस, मतलब गुदगुदा सा थैलेमस इसका खाने योग्य भाग होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पियर के बारे में, मतलब जो नाशपाती है उसका भी सेम वही सीन है, इसका फ्लैशी थैलेमस ही खाया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी की अगर बात करें, स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप नोट कर लेना। जो स्ट्रॉबेरी है उसका भी फ्लैशी थैलेमस ही खाने योग्य भाग होता है। आगे बढ़े तो उससे पहले बनाना के बारे में अगर हम बात करें, केला कहते हैं इसको हिंदी में, सब लोग जानते ही होंगे। आप इतनी बेसिक बातें तो सबको पता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बनाना का कौन सा पार्ट है जो खाने में यूज़ किया जाता है। तो बनाना जो है केला, उसका मेसोकार्प और उसका एंडोकार्प, मतलब कि जो मिडिल पार्ट होता है और जो एंडोकार्प है वो हम खाने में यूज़ करते हैं। पेरिकार्प यानी कि जो उसका छिकला है वो हम नहीं खाते हैं, लेकिन जो मेसोकार्प है और जो एंडोकार्प है वो हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी के साथ मैंने यहाँ बात करते हैं ई लर्निंग विद प्रियल के बारे में, जो कि आपको लाइक करनी है वीडियो, सभी शेयर करनी है और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ककम्बर पे। ककम्बर में अगर हम बात करें, ककम्बर की बात करें, मस्क मेलन की बात करें, इसमें भी सेम वही बात होती है। ककम्बर का भी हम लोग मेसोकार्प खाने में यूज़ करते हैं, एंडोकार्प को खाने में यूज़ करते हैं। गाइस, जितने भी आज मैंने फ्रूट डिस्कस किए हैं ना आपसे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद यही है कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना आपका टीजीटी और पीजीटी का, उनमें से सीधे सीधे आपको रखा हुए मिलेगा। इन फ्रूट्स में से ही कोई 2-3 फ्रूट आपको वहाँ रखे हुए मिल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं। तो इसलिए पूरी जो मैंने अभी यहाँ छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा सेशन है भी नहीं, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाने ला प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉलनट के बारे में, वॉलनट के हम लोग यूज़ करते हैं खाने में कॉटिलिडीन। कॉटिलिडीन को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉटिलिडीन को हिंदी में हम लोग कहते हैं बीज पत्र। तो वॉलनट के क्या यूज़ किए जाते हैं खाने में? बीज पत्र यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली का कौन सा पार्ट है जो खाया जाता है? 1 सेकेंड, मूंगफली का खाने में यूज़ किया जाता है वो है एक सेकेंड, कॉटलिडीन और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो लोब और कॉटलिडीन यानी कि बीज पत्र और एम्ब्रियो लोब दोनों ही खाने में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं काजू के बारे में, काजू नट, काजू को बोलते हैं, काजू नट के भी कॉटलिडीन और जो उसका फ्लैशी पेडिसल होता है उसको खाने में प्रयोग किया जाता है। वापस से ग्राउंड नट के क्या खाए जाते? ग्राउंड नट के खाए जाते हैं बीज पत्र और एम्ब्रियो लोब। काजू नट के बीज पत्र भी खाए जाते हैं, उसी के साथ साथ इसका फ्लैशी जो पेडिसल होता है ना, पेडिसल वाला एरिया, वो भी इसका खाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मटर के बारे में। मटर में भी सेम वही बात है, इसके बीज पत्र भी खाए जाते हैं और इसका एम्ब्रियो भी खाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट की यानी कि अनार के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनार में इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अनार का खाया जाता है जूसी टेस्टा। आप पता होगा आपको, जो बिल्कुल जो उसके दाने होते हैं अनार में, तो कैसे होते हैं, बिल्कुल जूसी होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जूसी टेस्टा। वो इसका एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग होता है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना है। आगे बढ़ें तो उससे पहले आप ये देखें कि गवावा जो है ये भी इंपॉर्टेंट फ्रूट है। गवावा का क्या खाया जाता है? गवावा का पेरिकार्प यानी कि बिल्कुल जो आउटर लेयर है वो खाई जाती है, और इसका प्लेसेंटा भी खाने में यूज़ किया जाता है। गवावा हो, टमाटो हो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ ग्रेप भी, अंगूर भी नोट कर लेना। ये तीनों के सेम ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ग्रेप, गवावा और टमाटो, इन तीनों के एडिबल पार्ट बिल्कुल सेम होते हैं। टमाटर की बात करें, अमरूद की बात करें या फिर हम अंगूर की बात करें, तीनों के जो एडिबल पार्ट है, खाने योग्य भाग हैं, वो पेरिकार्प और प्लेसेंटा होते हैं। ये बात आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं जैक फ्रूट की। जैक फ्रूट की क्या खाया जाता है? इसका जैक फ्रूट इंपॉर्टेंट फ्रूट है, इसका भी पूछा जा सकता है। इसका ब्रेक्स भी यूज़ करते हैं, पेरियांथ भी यूज़ करते हैं और सीड्स, ये तीनों ही पार्ट इनके खाने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का क्या पार्ट खाया जाता है? तो पाइनएप्पल का एक्स्ट्रा रैकिस, जो बाहर का रैकिस होता है, वो भी खाने में यूज़ किया जाता है। इसके ब्रेक्ट्स को भी खाने में प्रयोग करते हैं, और जो इसका पेरियांथ, इनफैक्ट सीड को भी खाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? पाइनएप्पल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोकोनट की। तो कोकोनट का जो खाने योग्य भाग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड कई बार पूछा गया है, तो वो भी नोट कर लेना। कोकोनट का खाने योग्य भाग होता है एंडोस्पर्म, जो कि खाने को स्टोर करता है। क्यों स्टोर कर रहा है? क्योंकि जो प्लांट डेवलप हो रहा है उसको ही पूरा नरिशमेंट देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें और लास्ट फ्रूट है ये, वो है लोटस। लोटस का कौन सा भाग है जो कि हम यूज़ करते हैं? लोटस का खाने योग्य भाग होता है वो है थैलेमस और सीड्स। एक बार देख लेते हैं लोटस का कौन सा भाग है। इसके सीड्स और इसके जो थैलेमस है वो खाने में एडिबल पार्ट होता है लोटस का, काफ़ी यूज़ किया जाता है उसका। तो इसलिए जो 20 फ्रूट मैंने यहाँ डिस्कस किए थे ये आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। इनमें से ही कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।